बंधुओं प्रणाम। सबसे पहले मैं अपने मात्रा शास्त्र के रचयिता श्री चंद जी महाराज को प्रणाम करता हूं, अपने सदगुरु भगवान को प्रणाम करता हूं और माता सरस्वती को प्रणाम करता हूं। अब मैं आज के विषय पर आता हूं। आज इस मात्रा रेकी के विषय पर हम आते हैं कि हम रेकी में तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं यदि हमारा अपना व्यवहार, अपना चरित्र, हमारी पर्सनालिटी अच्छी हो। अब कैसे होगा ये? तो अब मैं आपको इसकी एक एब्स्ट्रैक्ट या इसका जो है गुण दोष मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अपने को ठीक करने के लिए उससे क्या होगा, हम डिसाइड करेंगे कि हम बीमार रहें या हेल्दी रहें। है ना मजेदार बात कि हेल्दी रहना या बीमार रहना हमारे ऊपर है। कैसे? देखिए, ईश्वर ने जब ये सृष्टि बनाई, इस सृष्टि में उन्होंने क्या किया, हर एक जो हमारा मनुष्य हमको शरीर मिला, तो इसमें बहुत सारी उन्होंने बनाई, वनस्पतियां, पशु पक्षी सब आप जानते हैं। मनुष्य बनाने की उनकी प्रेरणा ये थी कि ये जितने भी जीव हैं, जब ये मनुष्य के रूप में आए तो हमारे अंदर उन्होंने एक विवेक दिया, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दिया, जिससे कि हम अपना स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करके हम ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं। फिर हम वापस नहीं आएंगे, क्योंकि हमारी कामनाएं शांत हो जाएंगी, हमारे विचार शांत हो जाएंगे, तो हम बार बार इस जीवन और मृत्यु के इस रिटर्न लाइफ एंड डेथ के चक्कर में हम नहीं आएंगे। तो अब ये कैसे होगा? हमारे अंदर ये होगा कि हम अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थॉट्स इकट्ठे कर लें। तो पॉजिटिव थॉट्स इकट्ठे करने के लिए क्या है, सबसे पहले आपको एक्सरसाइज करनी होगी। सुबह उठ करके हमने पिछले सत्र में आपको बताया है कि आपको एक्सरसाइज करनी है। या एक्सरसाइज, योगा, व्यायाम, कुछ भी आप नाम ले लीजिए, मतलब शरीर का आपने वो करना है। सूरज निकलने से 2 घंटे पहले करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। अब उसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम से आपका मन पर आप कंट्रोल पा पाएंगे। कंट्रोल। अब इसके बाद में आता है आपका तीसरा मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत आवश्यक है। मेडिटेट करने से आप ईश्वर के साथ जुड़ते हैं। अब कैसे, ये पूरी प्रोसेस हम इस सत्र में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारे अंदर जो नेगेटिव और पॉजिटिव गुण हैं वो कैसे, पहले तो हम कुछ पढ़ते हैं, अपने गुरुओं से सीखते हैं, माता पिता से सीखते हैं, एनवायरनमेंट से हम सीखते हैं, और अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव जो हमारे धनात्मक विचार हैं, पॉजिटिविटी है, उसको हम गेन करते हैं। अब दूसरा एक वो आता है नेगेटिव। अब नेगेटिव क्या है? जैसे एंगर है, आपका लोभ, मोह, ग्रीड है, एंगर है, एंजाइटी है, ये सारी चीजें क्या है? नेगेटिव है। ये कहां है? ये भी हमारे अंदर है, लेकिन ये सब डॉर्मेंट रहती हैं, ढकी छुपी रहती हैं, अगर हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव विचार अच्छे हैं। अगर ये पॉजिटिव विचार कम होंगे तो क्या होगा? ये पॉजिटिव विचार कम होते ही हमारी नेगेटिविटी बढ़ने लगेगी। जब नेगेटिविटी बढ़ेगी तो जो हमारे पॉजिटिव विचार हैं, दूसरे की भलाई करना, दूसरे के बारे में अच्छा सोचना, ये सब कम होने लगेगा। तो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें लेनी है, पढ़ना है, ज्ञान प्राप्त करना है, उसका हमें अप्लाई करना है अपने परिवार पर, समाज के ऊपर, अपने देश हित के लिए। तो इन सब चीजों से आपका जो है एक पॉजिटिव एटीट्यूड बढ़ेगा। अब आपका एंगर, एंग्जाइटी, ग्रीड, ये सब कम होता जाएगा। तो इसलिए हमारे अंदर पॉजिटिव प्रेरणा आवश्यक है। अब नेगेटिविटी कैसे बढ़ती है? देखिए, 3 लोग हैं, मान लीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं। ये 3 लोग हैं, ए, बी और सी। इसमें से सी कहीं चला गया। अब ए ने उसके बारे में बताना शुरू किया कि सी गड़बड़ है। यही करते हैं ना गॉसिप में, चाहे स्त्री हो चाहे महिलाएं हो, पुरुष हो, कोई भी हो। जहां पे एक ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप में एक व्यक्ति अगर कहीं गया तो एक ने उसकी बुराई शुरू कर दी। अब ये जो व्यक्ति है
सबके अंदर अच्छाई बुराई है। तो अभी जब ये सी की जितनी बुराई है, जब ये ए ने निंदा शुरू की तो वो सारी बुराई जो है वो सी से ए में ट्रांसफर होने लगी। अब ए तो ए के अंदर आ गई नेगेटिविटी। बी क्या कर रहा है? अगर बी उसको रस ले रहा है, उसमें आनंद ले रहा है, वाह ऐसा ही है तो इस तरह से जब शुरुआत हुई तो बी के अंदर भी नेगेटिविटी आने लगी। तो जो नेगेटिव गुण हैं, यानी ग्रीड और जो आपके एंगर, आपके जितने भी नेगेटिव जो मैंने बताए थे, वो सब के सब क्या होंगे? ट्रांसफर होने लगेंगे। सो दिस ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी, हु हैज डन इट? हम ही ने तो किया अपने आप। तो अब क्या है, इस ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी को अगर हम ना करें, हम अपने पॉजिटिव विचार ऊपर करें और दूसरे के बारे में भी अच्छा सोचें, तो क्या होगा? जब हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ने लगेगी। मान लीजिए एक सिचुएशन देता हूं। मैंने कुछ लोगों को रेकी सिखाई थी, मात्रा रेकी। तो उसमें से एक व्यक्ति, एक महिला थी, तो वो अपने घर, अपनी सोसाइटी की तरफ आ रही थी। रास्ते में अंधेरा था, तो उसने सोचा कि ये इधर से जाते समय थोड़ा सा कुछ लोग बैठे होते हैं, मैं क्या करूं? तो मैंने उन्हें बताया था, अपना ये बायां हाथ अपने हृदय पर रख लीजिए और दाहिना हाथ जो है, इससे आप अपने शरीर के अंदर आप पॉजिटिविटी ले आइए कि ईश्वर हमारे साथ है और ईश्वर हमारे साथ में है। हमारा सब हमारे मित्र हैं, सबके अंदर ईश्वर है, कोई हमारा अहित नहीं करेगा। ऐसा सोचते हुए आप आइए। तो अब इस बाएं हाथ को आपने हृदय पर अपने रख लिया और जो दाहिना हाथ है वो आपने इसके ऊपर रख लिया। दोनों हाथ आपके हृदय पर, कुछ देर आप इसको रखिए, पूरा संसार आपका मित्रवत हो गया। तो वो महिला आराम से चलती चली आई, उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। तो उसने मुझसे शेयर किया, मैंने कहा ये आपकी पॉजिटिव जो गुण थे, पॉजिटिविटी, उनको देखते हुए अभी कोई अगर आपका अहित, आपका नुकसान करना भी चाहेगा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो आपके अंदर जो पॉजिटिव गुण हैं वो उसको उस बारे में सोचने में कामयाबी नहीं देंगे। जो नेगेटिव लोग हैं वो आपसे अलग हो जाएंगे। इसका एक सिंपल सा उदाहरण आपको देता हूं। मान लीजिए एक व्यक्ति को कार्ड खेलने का शौक है, शराब पीने का शौक है, तो वो क्या करेगा? क्लब जाएगा या किसी ऐसे मित्र के घर जाएगा जहां पर कि उसको मिल सके, लिकर मिल सके पीने के लिए। अब अगर उसको ये पता है कि इसके घर में यार कुछ नहीं है, ये सूफी टाइप का आदमी है, नहीं पिलाएगा, तो आप क्या करेंगे? वो व्यक्ति सोचेगा यार उसके घर क्या जाना, ना तो खुद खाता है ना पीता है, कोई फायदा नहीं उधर जाने से। तो क्या होगा? जितने पीने वालों का ग्रुप, जितने कार्ड खेलने वालों का ग्रुप, वो अलग हो गया। आप उससे अलग हो गए अपने आप, आपने कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन आपकी जो पॉजिटिविटी है उसके अनुसार वो लोग जो आपको नेगेटिव विचार आपके अंदर ला सकते थे वो अलग हो गए, अपने आप अलग हो गए। तो ये ईश्वर का जो रचना है संसार के लिए वो कुछ इस प्रकार से बनाई गई है। अब हम इसका समाधान कैसे करें? सबसे पहला यह है कि आप हर एक के प्रति अच्छे विचार रखें। इसका सबसे सीधा सरल उपाय हमारे जो गुरु महाराज ने बताया था कि देखिए, हर व्यक्ति के अंदर एक सुपर कॉन्शियसनेस का कुछ हिस्सा है, यानी हम सब उसी परम पिता परमेश्वर या कॉन्शियसनेस के हमारे अंदर एक वायटा है, उसी कॉन्शियसनेस से हम चल रहे हैं, जी रहे हैं। क्योंकि अगर वो कॉन्शियसनेस चली जाए तो हमारा शरीर मृत हो गया। तो अभी इस कॉन्शियसनेस की वजह से सबके अंदर वही ईश्वर है, वही कॉन्शियसनेस है। तो आप उस ईश्वर को हर व्यक्ति के अंदर देखना आरंभ कर दें। अब जब हर व्यक्ति ईश्वर का स्वरूप है तो आप उसके बारे में भला बुरा कैसे कह सकते हैं? नहीं कह पाएंगे। तो पूरी दुनिया आपके मित्र हो गई, सब कुछ ठीक हो गया। स्त्री को जब आप देखते हैं, एक चीज आप हमारी रेकी में है, जब हम डिस्टेंट रेकी देते हैं, यानी रेकी का जो पहला हिस्सा है डिग्री 1, उसमें हमें छूना पड़ता है, किसी का
ऐसे करके हमें देना पड़ता है। लेकिन जब हमारी डिस्टेंट रेकी शुरू होती है तो हम मस्तिष्क से ही ऐसे विचार अपने हाथों से भेज देते हैं, बायां हाथ यहां, दाहिना हाथ इधर, और दाहिने हाथ से जो हमारे एनर्जी है वो उसके पास चली जाती है। ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। ये कैसे होता है? जब हम किसी के बारे में अच्छा सोचना शुरू करते हैं तो हमारी जो अम्बाइलिकल कॉर्ड है वो उसके साथ जुड़ जाती है। अब ये जो अम्बाइलिकल कॉर्ड है जैसे ही जुड़ गई तो आप हमारी एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर होनी शुरू हो गई। तो अगर आप किसी स्त्री को देखते हैं तो आप उसके अंदर देवी माँ का प्रतिमा देखिए, उस कॉन्शियस एनर्जी को देखिए, तो आपको कोई ऐसे बुरे विचार आपके मन में नहीं आएंगे। दूसरा, अगर आपने उसको बुरा सोचना शुरू किया उसके विषय में, आप और उसकी नाभि को कहीं आपने देख लिया, स्त्री की नाभि को, तो आपकी अम्बाइलिकल कॉर्ड उसके साथ जुड़ जाएगी। तो स्त्री के अंदर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है सब आपके अंदर आ जाएगी, आप बीमार पड़ जाएंगे। तो अभी आप बताइए, अगर आपने गलत निगाहों से देखा है, कुदृष्टि के कारण आप बीमार हो गए हैं, तो अब ये बताइए आपकी बीमारी कहां से आई? आपने खुद क्रिएट की ना। तो अगर आप पॉजिटिव विचार रखेंगे, सबको मित्रवत देखेंगे, सब में उसी ईश्वर की प्रतिमा देखेंगे, तो क्या होगा? आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो अब आप बताइए कि आप बीमार रहना चाहते हैं, सिक रहना चाहते हैं, या हेल्दी आपके हाथ में है या नहीं है? ये आप विचार कीजिए। और इसके साथ मैं आज आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। कैसा लगा ये आप हमें उत्तर दे करके बताइएगा इस सत्र का। इस सत्र के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।